वो कौन है जो आपके सुपर ब्रेन को जकड़कर बैठा हुआ है और उसे एक्टिवेट होने से रोक रहा है? कौन है जो आपकी और आपके सबकॉन्शियस माइंड की कोशिशों के बीच में आ जाता है? एक अनजाना डर, एक अदृश्य दीवार। फ्रेंड्स, आपका अवचेतन मन आपको ब्रह्मांड की सारी ऊर्जाएं दे सकता है, पर कोई है जो उसके विंग्स को काट देता है। कोई है जो आपके मन के क्रिएटिव मोड को डिस्ट्रक्टिव मोड में बदल देता है। दोस्तों, आपको सीक्रेट पावर का पता लगाकर उसे सही रास्ते पर लाना है, पर इससे पहले आपको समझना होगा कि आपका दिमाग काम कैसे करता है, कैसे ये सबकॉन्शियस माइंड आपकी यादों, आदतों और गलत विश्वासों का हैकर्स नेटवर्क बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 7 की समरी हिंदी में। सोचिए, आपके अंदर एक अदृश्य जिन बसा है जो आपकी हर सांस, हर धड़कन, हर इच्छा को चलाता है। यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपके शरीर का अदृश्य आर्किटेक्ट है, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चीफ कोऑर्डिनेटर। फ्रेंड्स, आपका अवचेतन मन हमेशा क्रिएटिव होता है। यह आपको जीवन की तरफ खींचता है, आपको आगे बढ़ने, सीखने और नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप इस शक्ति को सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाए तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ सवाल यह होता है, अगर ये अवचेतन मन इतना ताकतवर है तो फिर 95% लोग अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं? कौन है वो गुप्त शक्ति जो इस जिन की ताकत पर लगाम लगाती है? फ्रेंड्स, जब आप जागते हैं या सोते हैं, ये जिन कभी आराम नहीं करता। यही आपके दिल की धड़कन, फेफड़ों की सांस और पेट की आग को कंट्रोल करता है। अगर यह 1 सेकंड के लिए भी सो जाए तो यह न सिर्फ आपको जिंदा रखता है बल्कि आपको जीवन के लिए ललकारता है। यह हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो और ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचो। प्रेम करने या दूसरे का जीवन बचाने की इच्छा आपके अवचेतन की गहराइयों से आती है। सबकॉन्शियस माइंड की पावर का एक एग्जाम्पल लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं। 18 अप्रैल 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीषण भूकंप आया और अग्निकांड हुआ। उस समय जो लोग बीमार और अपाहिज लंबे समय से बिस्तर पर पड़े थे, वे भी संकट की घड़ी में उठ बैठे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ति के कई आश्चर्यजनक काम कर दिखाए। उनमें दूसरों को हर कीमत पर बचाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई और उनके अवचेतन मन ने उन्हें एक ऐसी ताकत दी कि वे दूसरों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। उस घड़ी में उनका अवचेतन मन पूरी ताकत से सक्रिय हो गया था। उसने चेतन मन की सीमाओं को हटा दिया और उन्हें एक अद्भुत शक्ति दे दी। यही है आपके सबकॉन्शियस माइंड की सुपर पावर। जब जान बचाने की जरूरत हो तो आपका अवचेतन मन हाइपर एक्टिव हो जाता है। लेकिन यह सिर्फ विपत्ति के समय ही नहीं, बल्कि कई महान व्यक्तियों ने अपने इस अवचेतन मन को जागृत करके अपनी रचनात्मकता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ सामंजस्य बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं। महान लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन ने बताया कि वे रात को सोने से पहले अपने अवचेतन से बोलते थे, मुझे एक धमाकेदार कहानी चाहिए, और अपने अवचेतन को प्रेरित करते थे कि नींद के दौरान वह उनके लिए कहानियां खोजे। जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे हमेशा अपने अवचेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे और सुबह उठते ही नए आइडियाज मिलते थे। मार्क ट्वेन ने भी कई बार बताया कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनका सारा हास्य और महान लेखन अवचेतन मन के ट्रेजर बॉक्स से निकला है। ये लोग अपने अंदर के जिन को जानते थे, इसलिए महान बने। मित्रों, अवचेतन मन आपसे बात करता है सपनों, इच्छाओं और अंतर्ज्ञान के जरिए। जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी की जान बचाने की इच्छा जागती है, यह उसी की आवाज है। यह आपको क्रिएटिव बनाता है। नई खोजें, कविताएं, संगीत इसी की देन है। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल में हैं और अचानक सामने से एक शेर दहाड़ते हुए आ जाता है। आप सोच भी नहीं पाते और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं और बिना सोचे समझे आप भागने को तैयार हो जाते हैं। क्या आपने इसे सोचकर किया?
बिल्कुल नहीं, यह आपके मन और आपके शरीर के सीक्रेट सिस्टम का कमाल है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कैसे होता है। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है और शरीर उसकी फैक्ट्री। उसे चलाने के लिए दो टीमें हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। ये दोनों मिलकर एक ऐसी करामात दिखाते हैं कि आप हैरान हो जाएं। चेतन मन, वो जो आपको पता चलता है, वह आपका वॉलंटरी सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर का कीबोर्ड। इसे चलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दिमाग का बाहरी हिस्सा। जब आप जानबूझकर हाथ हिलाते हैं, गाना गुनगुनाते हैं या गर्म चाय का कप छूते ही हट जाते हैं, यह टीम एक्शन में आती है। दूसरी टीम है अवचेतन मन, वो जो चुपके से काम करता है। यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर का बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। इसे मैनेज करते हैं सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम और अमिगडाला, दिमाग के बाहरी हिस्से। दिल की धड़कन, पाचन या अचानक खतरा महसूस होने पर पसीना आना, ये सब बिना सोचे समझे होता है। दोनों टीमें मिलकर एक साथ काम करती हैं। जब आपको जंगल में शेर दिख जाता है, आपका अवचेतन तुरंत चिल्लाता है, भागो, यहाँ खतरा है। चेतन मन विश्लेषण करता है कि शेर से खतरा है या नहीं। इसका रिजल्ट यह होता है कि आपका शरीर दौड़ने लगता है, भले ही आपको पता हो या न पता हो। यहाँ अवचेतन मन ने चेतन मन से पहले ही एक्शन ले लिया। इसी तरह चेतन मन सोचता है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है। यह विचार तंत्रिकाओं के जरिए अवचेतन तक पहुंचता है। अवचेतन मन उसे कमांड समझकर शरीर को प्रेरित करता है, पढ़ाई पर फोकस, याददाश्त तेज करना, आत्मविश्वास बढ़ाना। इन सब का रिजल्ट यह होता है कि विचार वास्तविकता बन जाता है। आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सुपर हीरो है। यह आपको स्वतः सांस लेने, घाव भरने या रात में सपने देखने में मदद करता है। आपका शरीर एक लिविंग रोबोट है, जिसमें लाखों कोशिकाएं मिलकर एक मास्टर प्लान चलाती हैं। चलिए इसके पीछे के जादू को समझते हैं। आपकी हर एक कोशिका एक स्मार्ट वर्कर है। आंखें, दिल, लीवर, सभी अंग इन कोशिकाओं की टीम वर्क से चलते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि अकेली कोशिका भी खाना पचा सकती है, चल सकती है और खतरों को भाप सकती है। यही कारण है कि अमीबा जैसे एकल कोशिकीय जीव बिना दिमाग के भी जिंदा रहते हैं, जो बिना किसी मस्तिष्क के भी खाना खोजता है, खतरों से बचता है और खुद को बनाए रखता है। तो यह साबित करता है कि बुद्धि केवल दिमाग में नहीं, बल्कि हर कोशिका में होती है। अब सोचिए, जब एक अकेली कोशिका इतनी बुद्धिमान हो सकती है, तो आपका पूरा शरीर, जो अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है, कितनी जबरदस्त बुद्धि रखता होगा। आपका शरीर कोशिकाओं का एक डेमोक्रेटिक देश है, जहां सब मिलकर फैसले लेते हैं। हमारा अवचेतन मन हमेशा जीवन, समृद्धि और संतुलन की ओर झुका रहता है, लेकिन कोई है जो उसके स्वाभाविक प्रभाव में बाधा डाल देता है। वो कोई आपके सबसे करीब है, शायद आपके अंदर ही, और वह है आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन। इस प्रक्रिया में समस्या तब आती है जब आपका चेतन मन, आपकी सोचने विचारने की शक्ति, इसमें हस्तक्षेप करने लगती है। चेतन मन कभी कभी झूठे डर, जैसे मैं बीमार पड़ जाऊंगा, को सच मान लेता है, और आपका अवचेतन मन चेतन मन के विश्वासों को सच मान लेता है। अगर आप सोचें कि मैं कमजोर हूँ, तो अवचेतन उसे हकीकत बना देगा। बाहरी दुनिया से मिली हुई धारणाएं, डर और झूठे विश्वास हमारे अवचेतन मन को गलत निर्देश देने लगते हैं। जब आप बार बार सोचते हैं, मैं कमजोर हूँ या मुझे कैंसर हो जाएगा, तो चेतन मन यह संदेश अवचेतन को भेज देता है, और रिजल्ट यह होता है कि अवचेतन मन इसे कमांड समझकर शरीर में उसी के अनुरूप बदलाव करने लगता है। निगेटिव भावनाएं, क्रोध, डर, ईर्ष्या और चिंता हमारे शरीर और मन को विषाक्त बना देते हैं, और उसके अलावा गलत आदतें, जैसे हम अस्वस्थ भोजन और तनावपूर्ण जीवन शैली अपनाते हैं, वैसे ही हम नकारात्मक विचारों को भी पालते हैं, जो हमारी सेहत और जीवन पर बुरा असर डालते हैं। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन क्या है। आपका शरीर स्वयं ठीक होने की मशीन है, बस उसे काम करने दें। अगर आप इसे सही दिशा में काम करने दें, तो यह आपके शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को आनंदमय बना सकता है। फ्रेंड्स, विज्ञान की माने तो हर 11 महीने में आपका लीवर, आपकी स्किन और आपका खून सब कुछ नया बन जाता है। शारीरिक तौर पर आप सिर्फ 11 महीने पुराने हैं। मतलब अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं, तो अगले साल आप एक नए इंसान बन सकते हैं।
सेहतमंद होना आपका बर्थराइट है और बीमारी सिर्फ एक गलत धारणा। आप अपने दिमाग को पॉजिटिव प्रोग्राम करें और देखें कैसे आपका शरीर सुपरनोवा बनकर चमकता है। लेकिन अगर आप इन 11 महीनों में निगेटिव विचार, डर, तनाव, नफरत भरेंगे तो नया शरीर भी ओल्ड सॉफ्टवेयर वाला ही बनेगा। क्रोध एक एसिड की तरह है जो आपके पेट को खराब करता है और हार्ट को कमजोर बनाता है। डर एक छुपे हुए बम की तरह है जो इम्यूनिटी को कमजोर करके बीमारियों को बुलाता है। ईर्ष्या एक जहरीली हवा की तरह है जो रिश्तों और सेहत दोनों को खराब करती है। मित्रों, अंधेरे को मिटाने के लिए रोशनी की आवश्यकता होती है, यानी बुरे विचार आए तो मैं शक्तिशाली हूँ यह बोले। ठंड को भगाने के लिए आग जलाने की आवश्यकता होती है, यानी डर को मुझे विश्वास है ऐसे शब्द से रिप्लेस करें। अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव प्लेलिस्ट दें, जैसे रोज सुबह कहें मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन शांत है। आपका मन ही आपकी दुनिया बनाता है, उसे सुंदर बनाइए। हर दिन खुद से कहें मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं शांत हूँ। अवचेतन मन को पॉजिटिव विचार भेजिए, जैसे मेरा शरीर मजबूत है या मैं स्वस्थ हूँ। अवचेतन मन इसे सच बना देगा। अपने शरीर पर भरोसा रखना सीखिए। जब भी आप बीमार या तनाव में हो, बस याद रखिए आपके अंदर एक दैवीय डॉक्टर है जो सदा सक्रिय रहता है। उस पर भरोसा करें, नकारात्मक विचारों को दूर करें और देखें चमत्कार। जब आपको कोई काम करने में मदद चाहिए होती है तो सोने से पहले अपने अवचेतन मन से बोलिए मुझे एक बढ़िया आइडिया चाहिए, यह कल मीटिंग में मैं क्रश करूंगा। देखना यह आपके लिए जादू करेगा। आपका शरीर एक चलता फिरता चमत्कार है। इसकी कोशिकाएं, अवचेतन मन और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता मिलकर आपको जीवन देती हैं। बस इन्हें माइक्रो मैनेज न करें, बल्कि इन पर विश्वास रखें। आपका अवचेतन मन एक कुशल माली की तरह है जो आपकी जिंदगी के बगीचे में बीज बोता है। लेकिन अगर आप इसे डर, नकारात्मकता और संदेह के कांटे देते रहेंगे तो यह खूबसूरत फूलों की जगह क्या उगाएगा। नकारात्मकता को बाहर निकालें। जब भी कोई बुरा विचार आए उसे तुरंत एक अच्छे विचार से बदल दें। सद्भाव के साथ चलें। अवचेतन मन की प्राकृतिक शांति के साथ तालमेल बिठाएं, न कि उसके खिलाफ जाएं। याद रखिए आप अपने कुल विचारों का योग हैं। अगर आप अपने विचार बदलते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जरा सोचिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जा से भरा होता है और उसके फेफड़े बिना रुके सांस लेते हैं, दिल धड़कता है और शरीर अपनी सभी प्रक्रियाएं बिल्कुल सही तरीके से चलाता है। यह सब बिना किसी प्रयास के होता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारी प्राकृतिक अवस्था है। शरीर स्वस्थ रहने के लिए बना है, जैसे नदी बहने के लिए। अगर कचरा न फेंका जाए तो नदी साफ बहती है। साइंस कहता है बीमारी अस्वाभाविक है। यह तब आती है जब आप जीवन की धारा के खिलाफ तैरते हैं। डर, तनाव, ईर्ष्या जैसे मेंटल टॉक्सिन्स भरकर। पेड़ बिना किसी रुकावट के धीरे धीरे बढ़ते हैं। हमारा शरीर हर सेकंड खुद को सुधार रहा होता है। जब आपको कहीं से कट लग जाता है तो शरीर उसको खुद भर देता है। अब सोचिए, अगर शरीर खुद को ठीक करने के लिए बना है तो फिर हम बीमार क्यों होते हैं। बीमारी की असली वजह है हमारे विचार। दोस्तों, अगर आप लगातार चिंता करते हैं, डरते हैं या गुस्सा करते हैं या फिर ईर्ष्या करते हैं तो केवल आप ही नहीं करते, बल्कि आपकी हर कोशिका डर जाती है। आपकी हर ग्रंथि चिंता करने लगती है। आपकी सारी नसें गुस्से में आ जाती हैं और ये नकारात्मक भावनाएं शरीर के संतुलन को बिगाड़ देती हैं। ये आपकी नसों, ग्रंथियों और कोशिकाओं पर सीधा असर डालती है और धीरे धीरे आपको बीमार बना देती है। तो फ्रेंड्स, अब प्रश्न उठता है कैसे आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उसके लिए 3 पॉइंट्स याद रखें। नंबर 1, सकारात्मक सोचें। जब आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं तो यह आपकी सेहत को ठीक करता है। नंबर 2, डर और चिंता को दूर करें। डर शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को कमजोर बनाता है। जब आप निडर रहते हैं तो शरीर पूरी ताकत से खुद को स्वस्थ बनाए रखता है। नंबर 3, सामंजस्य में रहें। अगर आप अपने विचारों को जीवन के विकास सिद्धांत के अनुसार रखते हैं तो आपका शरीर स्वाभाविक रूप से स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, स्वास्थ्य, ऊर्जा और शक्ति आपकी नेचुरल स्टेट है। आपको बस अपने अवचेतन मन को सही दिशा में काम करने देना है। जब आप सकारात्मक सोचेंगे, खुश रहेंगे, सामंजस्य में जिएंगे तो आपका शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा।
दोस्तों, इस चैप्टर में लेखक ने आगे आपके सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड पावर के 2 रियल एग्जाम्पल्स के बारे में बताया है। इंडियाना में रहने वाले फ्रेडरिक एंड्रूज की जिंदगी अचानक थम गई। उसे रीढ़ की टीबी हो गई, एक ऐसी बीमारी जिससे उसका शरीर अपाहिज हो गया। डॉक्टर्स ने कह दिया कि यह लाइलाज है, अब तुम कभी नहीं चल पाओगे। वे हाथ और घुटनों के बल चलते थे, पैरों से चलना नामुमकिन था। लग रहा था जैसे जिंदगी ने अंधेरी रात में धकेल दिया हो। फ्रेडरिक ने डॉक्टर की बात ठुकरा दी और खुद को ठीक करने का फैसला लिया। रोज सुबह शाम वे ये जादुई वाक्य दोहराते, मैं पूर्ण ताकतवर, स्वस्थ, प्रेम से भरा हुआ और खुश हूँ। यह मंत्र उनके अवचेतन मन को भेजा गया एक कोड था जो शरीर को ठीक करने लगा। फ्रेडरिक ने निगेटिव विचारों को दरवाजे से बाहर फेंक दिया। हर बुरे विचार के जवाब में वे पॉजिटिव मंत्र बोलते जैसे कोई टेप चालू कर दी हो। उन्होंने दूसरों के लिए भी प्रेम और सेहत की प्रार्थना की और यही एनर्जी उन तक वापस लौट आई। कुछ ही महीनों में उनका शरीर रिबिल्ड होने लगा। धीरे धीरे उनका शरीर प्रतिक्रिया देने लगा। उनकी रीढ़ में सुधार होने लगा। वह पहले से ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा और कुछ समय बाद जिसे डॉक्टर असंभव मान चुके थे, वे पैरों पर चलने लगे, बिल्कुल स्वस्थ हो गए। डॉक्टर्स के लिए यह एक मेडिकल मिरेकल था। फ्रेडरिक ने अवचेतन मन की शक्ति को पहचाना और उसे हीलिंग मोड में डाल दिया था। यह कहानी बाइबल के उस वचन को सच करती है, तुम्हारी आस्था ने तुम्हें पूर्ण बना दिया। मतलब अगर आप विश्वास और सकारात्मक सोच को अपनाएं तो असंभव कुछ भी नहीं। फ्रेडरिक की कहानी यह साबित करती है कि मन की ताकत शरीर से बड़ी होती है। चाहे डॉक्टर्स कुछ भी कहें, अगर आप खुद पर भरोसा रखें और अच्छे विचारों का मंत्र जपें तो चमत्कार जरूर होता है। याद रखिए, आपका मन एक जादुई लैब है। इसमें इलाज भी बनते हैं और जहर भी। चुनाव आपका है। आपके विचार ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। एक युवक की आंखों में गंभीर समस्या थी। डॉक्टर्स ने कहा सिर्फ एक नाजुक और खतरनाक ऑपरेशन ही इसे ठीक कर सकता है। यह सुनकर वह परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी क्योंकि उसने सीख लिया था कि अवचेतन मन एक सुपर हीलर होता है। लेखक जोसेफ मर्फी बताते हैं कि यह युवक अवचेतन मन की शक्ति के बारे में जानने के लिए मेरे भाषण सुनने के लिए आता था। वहां उसने सीखा कि हमारा अवचेतन मन हमें ठीक कर सकता है क्योंकि उसी ने हमारे शरीर को बनाया है। उसने खुद से एक बात दोहरानी शुरू की, मेरे अवचेतन मन ने मेरी आंखें बनाई हैं, इसलिए यह मेरा उपचार भी कर सकती है। हर रात सोने से पहले वह खुद को ध्यान की शांत अवस्था में ले जाता। उसने कल्पना में अपने डॉक्टर को देखा और यह कहते सुना, चमत्कार हो गया। वह इसे हर रात 5 मिनट तक दोहराता जब तक कि यह विचार उसके अवचेतन में पूरी तरह समा नहीं गया। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक साइलेंट प्रोग्रामर है। जो भी विचार आप बार बार दोहराते हैं वह उसे सच मानकर शरीर पर लागू कर देता है। अगर आप रोज कहें कि मेरा लीवर हेल्दी है तो अवचेतन मन लीवर को ठीक करने के लिए इनविजिबल टीम भेज देगा। युवक ने अपने अवचेतन मन को हेल्दी आंखों का ब्लूप्रिंट भेज दिया। अवचेतन मन ने उसे रियलिटी में बदल दिया। 3 हफ्ते बाद वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की, फिर दोबारा जांच की और हैरानी से बोला, यह तो चमत्कार हो गया। युवक की आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, बिना किसी ऑपरेशन के। विश्वास, दोहराव और सकारात्मक सोच के जरिए उसने अपने अवचेतन को आंखों को ठीक करने का संकेत दिया। दोस्तों, अपनी बीमारी को चुनौती नहीं बल्कि एक प्रोजेक्ट समझें। रोज 5 मिनट सोचें कि आप पहले से ही स्वस्थ हैं। अवचेतन मन को क्रेडिट दें, वह आपकी हर सेल को रिपेयर करने का जादू जानता है। आस्था और कल्पना की ताकत डॉक्टर्स के स्केल से बड़ी होती है। अगर आप खुद पर भरोसा रखें तो आपका अवचेतन मन सर्जरी के बिना भी चमत्कार कर सकता है। याद रखिए, आपका दिमाग दवा से ज्यादा ताकतवर है, बस उसे सही प्रिस्क्रिप्शन दें। आपका अवचेतन मन हर समय बिना रुके काम करता है। यह आपके शरीर का निर्माता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच में डूबे रहते हैं तो आप खुद ही अपने स्वास्थ्य और सफलता में बाधा डालते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स में कि कैसे करें अपने अवचेतन मन का सही इस्तेमाल। नंबर 1, सोने से पहले अपने अवचेतन मन को काम पर लगाइए। रात को सोने से पहले अपने अवचेतन को कोई सवाल सौंपिए। यह सुबह तक खोज लाएगा। अगली सुबह आपको उसका समाधान मिल जाएगा। नंबर 2, आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। हर विचार एक सीड है।
जो आप सच मानते हैं वह अवचेतन में प्लांट होकर रियलिटी ट्री बन जाता है। जो भी विचार आप बार बार दोहराते हैं उसे आपका अवचेतन सच मान लेता है और उसे हकीकत में बदलने के लिए काम करने लगता है। आप खुद को दोबारा बना सकते हैं। अगर आपको अपनी सेहत, सोच या जीवन बदलना है तो अवचेतन को नया ब्लूप्रिंट दीजिए। पुराने नकारात्मक विचारों को हटाकर नए सकारात्मक विचारों को अपनाइए। नंबर 4, जीवन की ओर झुकें। आपका अवचेतन मन हमेशा सकारात्मकता और विकास की दिशा में काम करता है। अगर आप इसमें सही विचार और विश्वास डालेंगे तो यह आपको उसी दिशा में ले जाएगा। नंबर 5, आपका शरीर हर 11 महीने में नया बन जाता है। अवचेतन मन गार्डनर है जो हमेशा फूल उगाना जानता है। अगर आप कांटे बोएंगे तो फूल नहीं खिलेंगे। आपका पूरा शरीर 11 महीने में खुद को रीसेट कर लेता है। इसका मतलब आप अपने विचार बदलकर अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। अगले साल नए वर्जन में आना है तो आज से सोचें, मैं हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ। नंबर 6, स्वस्थ रहना स्वाभाविक है, बीमार रहना अस्वाभाविक। अगर आप हमेशा बीमार पड़ते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच और असंतुलन हावी हो गया है। सही सोच अपनाइए, शरीर खुद ठीक होने लगेगा। नेगेटिव भावनाएं शरीर को नष्ट कर देती हैं। ईर्ष्या, डर, चिंता और तनाव आपकी नसों और ग्रंथियों को कमजोर कर देते हैं, जिससे कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियां जन्म लेती हैं। नंबर 8, अच्छाई की घोषणा करें। खुशी आपकी होगी। आप जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुशी, सेहत और सफलता की घोषणा करेंगे तो अवचेतन उसे सच कर देगा। दोस्तों, आपका अवचेतन आपका सबसे बड़ा साथी है। बस इसे सही निर्देश देने की जरूरत है। नकारात्मकता छोड़ें, सकारात्मकता से सोचें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है। आपका अवचेतन मन एक जिन्न है जो हर मुराद पूरी कर सकता है। बस उसे सही आदेश दें। याद रखिए, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, तो क्यों ना अच्छा सोचें। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इस बुक के आगे के चैप्टर्स की समरी आसान भाषा में हिंदी में समझने के लिए आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।